श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, आज है दुर्गा अष्टमी, जो कि गुप्त नवरात्रि जो चल रहे हैं उसकी अष्टमी है। तो अष्टमी के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में माता दुर्गा, लक्ष्मी आपके घर में सदैव विराजमान रहती हैं। तो जो हमारा पहला उपाय है बहुत ही अच्छा उपाय है और ये है धन संपदा के लिए। आपको क्या करना है, अगर आपके घर में कोई क्रोध करता है, बहुत ज़्यादा कलेश करता है, तो उसके लिए ये उपाय है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको लेना होगा हल्दी। और आपको हल्दी के साथ साथ देखिए, हल्दी की गांठ नहीं लेनी है, आपको लेनी है पिसी हल्दी। 1 चुटकी हल्दी लेनी है, 1 से 2 चुटकी ले लीजिएगा। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, ठीक है। और वो जो हल्दी है, हल्दी उस लोटे के अंदर डाल देनी है। पाउडर बनाकर, जो आपने खड़ी हल्दी ली है उसका पाउडर बनाकर आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको लेनी है 2 लौंग। और देखिए, नवरात्रि में अगर आप लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं ना, तो ये माता लौंग का ही भोग लेती हैं ज़्यादा। तो आप लौंग चढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि माता को लौंग बहुत ही प्रिय है। और नीम के पेड़ पर माता दुर्गा का वास होता है। तो नवरात्रि में भी कर सकते हैं ये उपाय और आप पहले या बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि नीम पर जल चढ़ाना माता दुर्गा को जल चढ़ाना रहता है। तो आपको क्या करना है, लौंग के जोड़ा जो आप 2 लौंग लेके जाएंगे, 1 लोटा जल जिसमें हल्दी पड़ी है, जाकर आपको नीम के पेड़ के नीचे जाना है। जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन होता है, उसका नाम और गोत्र का नाम लेकर माता दुर्गा का नाम और ध्यान लेकर आपको क्या करना है, जो लोटा 1 लोटा जल है वो चढ़ा देना है नीम की जड़ पर। और उसके बाद जो लौंग का जोड़ा है वो जोड़ा भी नीम की जड़ में चढ़ा दीजिएगा, माता दुर्गा का ध्यान रखते हुए। तो चलिए आप बढ़ लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दोस्तों देखिए, लाल आपको लेना है लाल चंदन, जो कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। लाल चंदन ऐसा लीजिएगा जो कि दुकान पे आसानी से मिल जाता है। तो लाल चंदन ले लीजिएगा। और ये उपाय बहुत ही प्यारा उपाय है। घर में अगर पैसा नहीं आ रहा है, बरकत नहीं हो पा रही है, तो आपको ये बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। इसके लिए आप लाल चंदन लीजिएगा और एक बहुत प्यारी आपको लेनी होगी बेलपत्री, ठीक है। बेलपत्री कोई भी बिल्कुल भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही प्यारी बेलपत्री होनी चाहिए। और बेलपत्र अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो महादेव के मंदिर से भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। धुल लीजिए अच्छे से। और ये जो दोनों साइड की पत्तियां होती हैं छोटी छोटी, उन पत्तियों पर लाल चंदन की बिंदी लगानी है। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। आपको ये उपाय कल करना है। कल सुबह कर सकते हैं, प्रदोष काल में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं ये उपाय। और कोशिश किया करो कि 10 बजे से पहले ये उपाय कर लिया करो, अगर सुबह करना चाहते हैं तो ये जो 2 पत्तियां हैं छोटी छोटी, इनमें लाल बिंदी लगानी है। और लगाने के बाद आपको जाना है महादेव के मंदिर। मंदिर जब जाते हैं तो 1 लोटा जल अवश्य लेकर जाते हैं। तो मंदिर में आपको पता है कि महादेव की जो शिवलिंग है उस पर पूरा परिवार विराजित है, ठीक है। तो बीच में जो सर्प रेखा होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। तो आपको क्या करना है, जो बेलपत्री है बड़ी पत्ती, उसका मुंह आपको महादेव की तरफ करना है और डंडी का भाग जलाधारी की तरफ करना है और बेलपत्री माता अशोक सुंदरी को चढ़ानी है, ठीक है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर पर आना है। देखिए, जब भी आप महादेव को जल चढ़ाएं तो घर पर खाली हाथ नहीं आना है, आपको जल का आचमन जरूर लेकर आना है। थोड़ा सा जल लेकर आना है जो कि आपको आचमन करना है और घर में भी छिड़कना है। तो आपको क्या करना है, जल लेकर आएंगे, बेलपत्र भी उठा कर लेके आएंगे माता अशोक सुंदरी के पास से। और फिर उसके बाद आपको, जैसे ही आप घर में प्रवेश करेंगे तो जो जल है वो अपने घर के चारों कोनों में छिड़क देंगे। घर के कमरे जितने हैं, रसोई घर है, सब जो भी रूम हैं, कमरे हैं, उनमें छिड़क देना है।
कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और साथ ही साथ जो बेलपत्र है वो तिजोरी में आपको रख देनी है। ये उपाय लक्ष्मी धन वैभव के लिए है, तो ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आप कल कर सकते हैं। चलिए बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। दोस्तों इसमें आपको लेनी है अशोक के 4 पत्ते। ठीक है, अशोक के 4 पत्ते लेने हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। 4 पत्ते ले लीजिएगा। उसके बाद आपको ये जो 4 पत्ते हैं ये आप अपने घर के चारों कोनों में रख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कुल देवी कुल देवता का ध्यान रखना है, माता दुर्गा का ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के बाद वो जो 4 पत्ते हैं आधा घंटा तक रखे रहने दीजिए। उसके बाद उठाकर ले आइएगा। और फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है नीम के पेड़ के नीचे, क्योंकि अष्टमी है तो अष्टमी के दिन माता दुर्गा का जो पूजा होता है वो माता दुर्गा नीम के पेड़ पर ही रहती हैं। तो 1 लोटा जल लेना है आपको, और वो 4 पत्ते हैं वो लेने हैं, और सीधा जाना है आपको नीम वृक्ष के नीचे। और वहाँ पर अपनी माता दुर्गा का ध्यान रखना है, कुलदेवी का ध्यान रखते हुए आपको वो 1 लोटा जल नीम के पेड़ पर चढ़ा देना है। और साथ ही साथ वो जो 4 पत्ते आप लेकर आए थे अशोक के, वो भी आपको नीम के वृक्ष की जड़ में रख देने हैं। माता दुर्गा का ध्यान रखकर आपके घर में जो भी कष्ट होंगे, जो भी दुख होंगे, दरिद्रता होगी, वो सब खत्म होगी। तो ये उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है, अष्टमी के दिन करना है, ध्यान रखें। अगर सुबह करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से पहले कर लीजिए, नहीं तो फिर आप प्रदोष काल में कीजिए। देखिए शाम के समय कोई भी वृक्ष पर पानी नहीं डालते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, सुबह ही ये उपाय कर लें। और मिलते हैं दूसरे कोई विशेष उपाय की तरफ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।